दिमाग में आते हैं। उसमें से एक अहम सवाल ये है कि जैसे नवरात्रि त्योहार एक ही साल में कई बार क्यों आता है। इस प्रश्न के साथ साथ हम नवरात्रि पर्व की आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पहलुओं पर भी वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे कि नवरात्र पर्व को सही तरीके से मनाना क्यों आवश्यक है। दोस्तों, वैसे तो भारतवर्ष में कई लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, लेकिन कई लोग इस बात को नहीं जानते कि नवरात्र पर्व एक वर्ष में 4 बार मनाया जाता है। ये पर्व 4 बार क्यों मनाया जाता है, इन चारों पर्वों में देवी के किन रूपों की पूजा की जाती है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सनातन धर्म में नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। नवरात्र 2 ऋतुओं के आगमन पर मनाया जाता है। पहला चैत्र नवरात्र, जो कि ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है, और दूसरा जिसे शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है, जो कि शरद ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। 4 में से इन 2 नवरात्र का संबंध फसल चक्र से भी है, क्योंकि जो फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं, उनको काटने और लेने का समय चैत्र महीने के आसपास होता है, और जो फसल गर्मियों में बोई जाती है, उनका काटने और लेने का समय कार्तिक मास के आसपास ही होता है। चैत्र महीने और आश्विन महीने की नवरात्रि प्रकट नवरात्र कहलाती है, क्योंकि इन 2 नवरात्रों में शक्ति यानी माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन होता है, और पूरे भारतवर्ष के आम जन भी 9 दिनों तक व्रत, पूजन, हवन इत्यादि द्वारा श्रद्धानुसार नवरात्रि पर्व मनाते हैं। दोस्तों, शेष बची 2 नवरात्रि आषाढ़ मास में एवं पौष या माघ माह में आती हैं, जिनको गुप्त नवरात्रि कहते हैं। माघ महीने में पड़ने के कारण इसमें से एक नवरात्र को माघी नवरात्र भी कहा जाता है। यह नवरात्रि गुप्त रूप में अपने गुरु के सामने उपस्थित होकर या उनके मार्गदर्शन में ही साधक द्वारा मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि में शक्ति तत्व, जिसे हम आम तौर पर देवी शक्ति या माँ दुर्गा के नाम से जानते हैं, उन्हीं के 10 गुप्त रूपों की पूजा करते हैं। यह 10 रूप 10 महाविद्या के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन 2 नवरात्रियों में इन्हीं 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। अधिकतर इन नवरात्रियों को आम जनता नहीं मनाती। आप किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, किसी विशेष लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप इन 2 नवरात्रियों में अनुष्ठान कर सकते हैं, परंतु इसे आपको गुप्त रखना पड़ेगा। गुप्त नवरात्रि में आमतौर पर तांत्रिक क्रियाओं का संपादन किया जाता है, जिसके लिए किसी सिद्ध साधक या गुरु की आवश्यकता होती है, और तांत्रिक क्रियाएं आम तौर पर किसी निर्जन स्थान या तांत्रिक पीठ पर ही की जाती हैं। इसलिए आम जनता इन कठिन नियमों के चलते इन क्रियाओं को सही ढंग से नहीं कर पाती है। अतः ये 2 नवरात्रि आम जन के बीच ज्यादा चर्चित नहीं है। गुप्त नवरात्रि के समय आषाढ़ और माघ मास में आम जन कृषि कार्य में व्यस्त होता है, एवं प्रकट नवरात्रि चैत्र और आश्विन मास में फसल पकने के बाद ही मनाई जाती है। अतः आमजन उत्साह एवं श्रद्धा पूर्वक प्रकट नवरात्रि मनाती है। चैत्र और शारदीय नवरात्र में जहाँ सार्वजनिक रूप से माँ दुर्गा के रूपों की पूजा और भक्ति की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए विशेष साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ भगवती के 10 गुप्त स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसमें से विशेषतः माँ काली की पूजा ज्यादा की जाती है, लेकिन गुप्त तरीके से। पूजा, मंत्र, पाठ और प्रसाद सभी चीजों को गोपनीय रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा को जितना गोपनीय रखा जाता है, फल उतना ही बेहतर प्राप्त होता है। ये सभी गोपनीय महाविद्याएं हैं। इनके मंत्र, यंत्र, कवच आदि को सावधानी पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। हर किसी को बताना नहीं चाहिए, इससे सिद्धि प्राप्त नहीं होती तथा अशुभ होता है। इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं।
दोस्तों, प्रकट नवरात्रि साल में 2 बार क्यों मनाई जाती है, इसके उत्तर को तो हम समझ चुके हैं। अब इसे आज के आधुनिक साइंस जगत से जोड़कर देखते हैं। नवरात्रि हमेशा 2 मुख्य मौसमों के संक्रमण काल में आती है, यानी जब सर्दी के बाद गर्मी शुरू हो रही होती है तब, यानी चैत्र मास में, और दूसरे जब गर्मी बारिश के बाद सर्दी शुरू हो रही होती है तब, यानी अश्विन मास। ये ही वो समय है जब हमारे बीमार पड़ने के ज्यादा अवसर रहते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टरों के यहाँ इसी समय सबसे ज्यादा भीड़ होती है मरीजों की। इसलिए हमारे मनीषियों ने धार्मिक अनुष्ठान के साथ 9 दिन व्रत उपवास रखने का भी प्रावधान किया। इन 9 दिनों में यदि तरीके से केवल फलाहार करके उपवास कर लिया जाए तो शरीर से पिछले 6 महीने में एकत्रित विकार निकल जाते हैं और शरीर अगले 6 महीने के लिए स्वस्थ रहने के लिए तैयार हो जाता है। साथ में हम जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उससे हमारी आत्मिक शुद्धि भी हो जाती है। यहाँ यह ध्यान रहे कि फलाहार यानी केवल फल आहार, ज्यादा से ज्यादा दूध, बस। यदि आप फलाहार के नाम पर साबूदाने की खिचड़ी, कुट्टू के आटे की पूड़ियां, आलू और शकरकंद का हलवा और खोवे की मिठाइयां खाएंगे तो उल्टा नुकसान होगा। उससे तो अच्छा है कि कोई व्रत ना करके शुद्ध सात्विक हल्का भोजन कर लिया जाए। उपवास का वैज्ञानिक तरीका यही है। इसीलिए सप्ताह में 1 दिन और महीने भर में कई तिथियों जैसे एकादशी, प्रदोष, गणेश चतुर्थी, पूर्णमासी आदि को व्रत रखने को हमारे सनातन धर्म से जोड़ा गया है। सबके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना।